संगम नगरी प्रयागराज में असलहों के साथ फोटो खिंचवाने और हर्ष फायरिंग के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। कल पुलिस असलहों के साथ फोटो खिंचवाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो आज भी एक बर्थडे पार्टी में तमंचे में फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो को देखा जा सकता है कि किस तरह बर्थडे पार्टी में हो रही है, उसके बाद 3 लोग फायरिंग करते हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रयागराज की शाहगंज पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और उनकी जांच में जुट गई। तो वहीं आज पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास खंडहर से फायरिंग करने वाले एक युवक हमजा सलीम को पकड़ लिया, जबकि इसके 3 साथी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। बता दें, पकड़े गए हमजा सलीम पर शाहगंज थाने के अलावा खुलदाबाद थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। कोरोना महामारी के दौरान मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि शमशान और कब्रिस्तान सभी जगह फुल हो गई थी। ऐसे में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराने वालों की काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से अधिकतर लोग गंगा के किनारे शव को दफनाने लगे थे। सिंगवेरपुर घाट पर तो हज़ारों शव दफन किए गए थे और यही हाल फाफामऊ घाट का भी था। यहाँ पर भी सैकड़ों शव दफन किए गए थे। शव दफनाने के दौरान 2 से 3 फीट ही गहरे गड्ढे खोद जाते थे और उसके मृतकों परिजनों को सबको गाड़ देते थे। अब बारिश और बाढ़ के कारण गंगा किनारे कटान होने लगी, जिसकी वजह से दफन किए गए शव बाहर आने लगे हैं। ऐसे में इलाहाबाद नगर निगम ने फाफामऊ घाट पर विशेष निगरानी शुरू की है। घाट पर जो भी शव बाहर आ रहे हैं उसको नगर निगम के कर्मचारी पूरी रीति रिवाज के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। नगर निगम टीम अब बाहर आए 60 शवों को अंतिम संस्कार कर चुकी है। नगर निगम के अफसरों का कहना है कि उनकी टीम गंगा किनारे कटान पर नज़र रख रही है। जो भी शव निकलते हैं उसको हिंदू रीति रिवाज से संस्कार किया जा रहा है। इसके अलावा जो शव गंगा में बहते दिखे जा रहे हैं उनको भी नगर निगम कर्मचारी घाट के बाहर लाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जब से गंगा कटान चालू हुआ है तो कल की तारीख तक 4700 का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, पूजा पाठ सहित विधिवत किया जा चुका है। आज सुबह से आप लोग खुद ही देख चुके हैं कि एक लाइन से 1705 बजे से निकलना चालू है कटान में, तो 1700 निकल चुके हैं अभी तक। अब शाम तक कितने निकलेंगे ये शाम को ही पता चल पाएगा। तो 1700 का जो है संस्कार करेंगे। तो करने का सबसे एक चीज़ उसमें कि हम हर एक प्रत्येक 100 का अलग अलग चिता सजाते हैं, उसको सजवा रहे हैं, तैयार करवाते हैं। और प्रत्येक 100 पे देसी घी का अर्पण होता है, चंदन का अर्पण होता है और कपूर से उनका मुखाग्नि दी जा रही है। और जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त है उसका साथ साथ में मन ही मन मंत्रोच्चारण भी स्वतः करता रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज। हाईकोर्ट का मानना है कि अध्यादेश के एक्ट बन जाने के बाद अध्यादेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म स्थानांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज। हाईकोर्ट ने अध्यादेश के कानून बन जाने के आधार पर किया याचिका को खारिज। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश 2020 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल सभी याचिकाएं जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। इसमें चूंकि अध्यादेश के बाद एक्ट आ गया था, तो एक्ट आने के बाद ये सभी याचिकाएं इन्फेक्चुअस हो गई थी, लेकिन सभी याचिकाओं में संशोधन कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाएं पहले दाखिल की गई हैं, उस पर अध्यादेश था और ऑर्डिनेंस के बाद अब जबकि एक्ट आ गया है, लिहाजा इन याचिकाओं के चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इनको स्वतः ही खारिज हो जाना चाहिए और सभी याचिकाओं को न्यायालय ने खारिज कर दिया। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां सब लोग परेशान थे, लॉकडाउन लगा और शहर अब अनलॉक हो गया, मगर कहीं ना कहीं इसका असर अभी भी दिख रहा है। यहीं संगम नगरी प्रयागराज में इसका ख़ास तौर से असर अप्लाइंसेस पे भी दिख रहा है, जहां पर एसी और फ्रिज जो गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं, मगर इस बार कोरोना के डर से ना ही कोई आ रहा है ख़रीदने, और साथ ही सबसे बड़ी बात आर्थिक रूप से भी लोग परेशान हैं, जिसके वजह से
अप्लायंसेस दुकानदारों का कहना है कि फ्रिज और कूलर और एसी पर ख़ास तौर से इसका असर देखने को मिल रहा है कि लोग ठंडी चीज़ों से बच रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है अप्लायंसेस दुकानदार रजत सिंह कुशवाहा का। जैसे कोविड के बाद जो सिचुएशन है, कस्टमर के फुटफॉल बहुत कम हो गए हैं, बिजनेस अफेक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ लीजिए कि इसमें रेट भी इंक्रीमेंट हो गया है और उसके बाद जब कस्टमर नहीं आ रहा है तो प्रॉफिट हम बिल्कुल भूल चुके हैं। यहाँ पर बस अब ये हो गया है कि सामान आप रोटेशन में रखिए और कस्टमर के फुटफॉल 2 से 3 दिन में शायद 1 या 2-3 कस्टमर ऐसा आता है जो कि सिर्फ चेक भी करता है, लेने वाले कस्टमर्स बहुत कम है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा है, कोविड के बाद ये जो अभी दूसरा सेकेंड वेव जो कोविड आया था तो ये ज़्यादा इफेक्ट कर गया हम सारे बिजनेसमैन को और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। अच्छा, कोरोना में जैसे लोग डरे हुए हैं और इस पे फ्रिज और एसी पे क्या असर पड़ा है खास तौर से? अब जैसे कि देखिए, आप मौसम भी देख रहे हैं, मौसम खासकर ऐसा हो चुका है, ठंडा मौसम है, तो फ्रिज और एसी जो है आजकल नहीं, बिल्कुल भी रनिंग आइटम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि ठंडी चीज़ों से ये सारे वायरस फैलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डाउन देखने को मिला है, डाउन रेट, कि हमारी जो एसी और फ्रिज की जो मार्केट है बिल्कुल डाउन जा चुकी है, इसकी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर है। क्या नाम है आपका? जी, रजत सिंह कुशवाहा। आज विधवा दिवस है, मगर जहां लोगों की विधवा पेंशन और योजनाएं दी जा रही है सरकार की, मगर आज कुछ ऐसे भी लाभार्थी जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं ममफोर्डगंज की मस्जिद वाली गली में ये दृश्य देखने को मिला। जब हम यहां पहुंचे तो अपने पिता के जर्जर किराए के मकान में रहने को नेहा मजबूर है, क्योंकि उसके 8 साल पहले शादी हुई थी, उसकी एक बच्ची भी है मासूम, और उसके पति को करीब 6 महीने पहले कैंसर से देहांत हो गया। सरकार की तरफ से, क्षेत्रीय विधायक की तरफ से उसके पति को इलाज में मदद मिली थी, मगर उसके बाद अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं, जिसके लिए बदहाली में जीने को मजबूर है नेहा। उसके पिता जो अजीज हैं वो कभी कभी उसकी जिस तरह से मदद हो सकती है करते हैं। उसने योजना के लिए भी फॉर्म भरा, मगर अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं। हमारे पति को कैंसर हो गया, इसलिए वो ख़त्म हो गए और अब हम अपने अब्बू के यहाँ हैं। और सरकार की जो विधवाओं के लिए योजनाएं होती हैं, अभी तक अप्लाई करे थे, कुछ अभी तक नहीं हुआ। पति आपके कितने साल हो गए खत्म हुए? पति को 6 महीना 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। तो आप ससुराल में भी रहती हैं? ससुराल में भी रहते हैं, मगर मदद कोई करता है आपको? कोई नहीं करता। अब्बू के पास थोड़ा सारा दिन नहीं रहते हैं। बच्चे भी हैं आपके? बच्ची है छोटी लड़की मेरी, उस बहुत परेशानी से। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। ये सरकार से यही मदद है कि मेरी छोटी लड़की है, उसके लिए मदद कर दें, मेरे लिए भी। मदद बहुत जगह किया, लेकिन हमको अभी तक कहीं से नहीं मिला। जब लिहाजा रही है कि हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया की बिटिया है। मैं यही चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख के जो है अच्छे से एक अपना कोई ऐसा सरकार से मदद मिल जाए जिससे उसकी ज़िंदगी बिताने में आसान हो जाए। सरकार की विधवा योजना होती है पेंशन, हमने अप्लाई किया था तहसीलों में, तो मदद मिली? अभी तक कोई हमको मदद। डॉक्टर कौशल को कॉन्वेंट स्कूल ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनोखा अंदाज में ये अभियान चलाया है। बता दें, कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कीटगंज स्थित डॉक्टर कौशल कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक राकेश कुमार कौशल ने लोगों से अपील की कि वो कोविड टीका ज़रूर लगवाएं, और साथ ही कहा कि उनके यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता कोविड टीके का कोई भी डोज लगवाए तो उसका प्रमाण पत्र लाएं, जिससे उनके बच्चों को फीस में विशेष छूट दी जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल कॉन्वेंट स्कूल नई बस्ती कीटगंज प्रयागराज का प्रबंधक हूँ। इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश और प्रदेश की सरकारें जो टीकाकरण के माध्यम से अथक प्रयास कर रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय, और इसमें हम लोग भी अपना कर्तव्य समझते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए सहयोग दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी हमारे यहाँ के बच्चों के माता पिता या अभिभावक किसी भी टीके की कोई भी डोज लेके उसका प्रमाण लेके आएंगे, उनको फीस में विशेष छूट दी जाएगी। धन्यवाद।